नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर PND लाइफ। यहां हम बात करते हैं लाइफ लेसन और ढेर सारी इंस्पिरेशन की। अगर नए हैं तो जुड़ जाइए इस परिवार के साथ। चलिए शुरू करते हैं। जीवन 1970 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का नाम ही सफलता की गारंटी था। एंग्री यंग मैन की छवि ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सितारा बना दिया था। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। वे सिर्फ एक अभिनेता बनकर नहीं रहना चाहते थे, बल्कि एक बिजनेस टाइकून बनना चाहते थे। इसी सोच के साथ 1995 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL की स्थापना हुई। ये भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जो फिल्म निर्माण, वितरण और इवेंट मैनेजमेंट को एक छत के नीचे लाई थी। शुरुआत बहुत भव्य थी। कंपनी का विजन था कि बॉलीवुड को एक संगठित उद्योग का रूप दिया जाए। वह गलत फैसला जिसने सब बदल दिया। ABCL ने शुरुआती दौर में मिस वर्ल्ड 1996 जैसे इवेंट इवेंट आयोजित किए, लेकिन कुप्रबंधन और भारी खर्चों के कारण कंपनी को बड़ा घाटा हुआ। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं। हालात ये हो गए कि कंपनी पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं थे। प्रसार भारती और कई बैंकों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उनका ऐतिहासिक बंगला बैंक के पास गिरवी रख दिया गया था। जो लोग कभी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसते थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया था। मानसिक तनाव इतना था कि वे रातों को सो नहीं पाते। उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार किया और मदद मांगने में संकोच नहीं। साल 1999 की एक सुबह थी। मुंबई की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अमिताभ बच्चन के मन में शोर मचा हुआ था। उनकी कंपनी ABCL पूरी तरह दिवालिया हो चुकी थी। लेनदार घर के बाहर खड़े थे, कानूनी नोटिसों का ढेर लगा था, और सबसे दुखद बात यह थी कि फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बीता हुआ कल मानकर किनारे कर दिया था। अमिताभ बच्चन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी और इंटरव्यूज में इस पल का जिक्र करते हुए बताया है कि उस सुबह वे उठे और आईने में खुद को देखा। उन्होंने तय किया कि वे घर बैठकर चमत्कार का इंतजार नहीं करेंगे। वे सीधे यश चोपड़ा के घर गुलमोहर पहुंचे। जब अमिताभ यश चोपड़ा के सामने बैठे तो वहां कोई सुपरस्टार नहीं था, बल्कि एक कर्ज में डूबा हुआ कलाकार था। अमिताभ ने बड़ी सादगी और ईमानदारी से कहा, यश जी, मेरी कंपनी डूब गई है। मुझ पर करोड़ों का कर्ज है। लोग मेरे घर आ रहे हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या आप मुझे अपनी अगली फिल्म में कोई छोटा मोटा काम दे सकते हैं? यश चोपड़ा दंग रह गए। यश जी ने तुरंत कहा, अमित, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें एक सख्त गुरुकुल के प्रिंसिपल का रोल है। यहीं से मोहब्बतें के नारायण शंकर का जन्म हुआ। इस फिल्म ने दुनिया को दिखाया कि एंग्री यंग मैन अब एक गंभीर बुजुर्ग के रूप में भी स्क्रीन पर राज कर सकता है। KBC का रिस्क। जब दुनिया ने कहा यह आत्महत्या है, मोहब्बतें की शूटिंग के दौरान ही उन्हें टेलीविजन से एक ऑफर मिला, कौन बनेगा करोड़पति। उस दौर में बॉलीवुड में एक अलिखित नियम था, अगर आप टीवी पर दिख गए तो आपका फिल्मी करियर खत्म। अमिताभ के करीबी दोस्तों और सलाहकारों ने उन्हें चेतावनी दी, अमित, लोग आपको 100 रुपए के टिकट पर देखने जाते हैं। अगर आप रोज टीवी पर मुफ्त दिखेंगे तो कोई थिएटर नहीं आएगा। टीवी छोटे कलाकारों के लिए है, महानायकों के लिए नहीं। अमिताभ बच्चन ने हार मानने से पहले एक शर्त रखी। वे स्टार प्लस की टीम के साथ लंदन गए ताकि हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर का मूल सेट देख सकें। वहां उन्होंने प्रोडक्शन की बारीकियों को देखा और तय किया कि वे इसे उसी भव्यता के साथ करेंगे। 3 जुलाई 2000 पहला एपिसोड। जब अमिताभ पहली बार सेट पर आए तो वे बेहद घबराए हुए थे। उन्होंने रिहर्सल के दौरान अपनी लाइनों को सैकड़ों बार दोहराया। जब उन्होंने पहली बार कैमरे की ओर देखकर अपनी भारी आवाज में कहा, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो पूरे देश में जैसे बिजली दौड़ गई। अमिताभ बच्चन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि उस दिन वे यश चोपड़ा के पास जाने में शर्म करते या टीवी को छोटा काम मानकर ठुकरा देते, तो शायद आज हम उन्हें सदी का महानायक नहीं कह रहे होते। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया, मेहनत को हथियार बनाया और साबित किया कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर करें।
मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे मिस्टर PND लाइफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।